चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 का पॉलिनॉमियल, ठीक है, जिसे हम बहुपद भी कहते हैं, पॉलिनॉमियल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू बहुपद, मतलब बहुत सारे पद हों, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद या पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल एक वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे कई वेरिएबल के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक वेरिएबल के लिए। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो n(10) को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा कि जो पॉलिनॉमियल के रूप में इस तरह से हो, p x = an x टू पावर n, ये पहला टर्म हुआ। इसके पदों में जो है अगर हम बात करें तो इन्हीं में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होती है वही हमारे पास पद जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो n-1 x टू पावर n-1 an-2 x टू पावर n-2 एंड सो ऑन। यह टर्म जो है लास्ट टर्म तक जाएगा, कहाँ तक, a0 तक, ठीक। x के पावर भी यहाँ पे जाएगा तो अभी x के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल का कोई एक इक्वेशन। मतलब अगर इसको हमें डिफिनीशन के रूप में कन्वर्ट करना हो तो हम यही लिख सकते हैं कि अ पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल x, किस में वेरिएबल हुआ, x में या y में, कोई एक वेरिएबल, ये नहीं कि उसमें कई सारे वेरिएबल इंक्लूड हों, ठीक है। वह वेरिएबल किस में हो, इसमें इज एन, किसमें, हाईएस्ट पावर, किसमें हाईएस्ट पावर, किसमें हो, x में, हाईएस्ट पावर जिस भी वेरिएबल में हो वह हाईएस्ट पावर हो, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हाईएस्ट एक्सपेंशन, ठीक है, या हाईएस्ट पावर के रूप में हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, पॉलिनॉमियल, ठीक है, नोट कर लो, ठीक। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर and an-1 an-2 and so on be the constant। जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है बाबू, कांस्टेंट हैं। और ये जो आपके पास x है, x के पावर n-1 x के पावर n-2 x पावर n-n x पावर n जितना भी जा रहा है वह क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है, x है। जो भी टर्म्स हैं इसके कोफिशिएंट्स हो क्या है, कांस्टेंट है। n क्या हो रहा है, n पॉजिटिव इंटीजर है, n कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्हीं कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। एंड आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला देखना आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, जो इनके ऊपर पावर्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर, यही क्या हैं, डिग्री हैं, ठीक है। लिखना इसमें द हाईएस्ट या द हाईएस्ट एक्सपोनेंट the highest exponent of, क्या हुआ, the highest
exponent in a polynomial हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा जो है पावर के रूप में हो, इज नोन एज डिग्री, इज नोन एज डिग्री। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया हमने, एफ एक्स कोई फंक्शन है 5x + 13, एक्स पे कितना पावर है 1 है, एक्स पे कितना पावर है 1, तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हुई 1। तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल किस में है, इज अ वेरिएबल इज एक्स एंड डिग्री इज 1। ठीक है, 2 के रूप में रहेगा। मान लिया कि हमने कोई फंक्शन अलग से ले लिया 7x² + 6, अब ये किस में हो गया, अब इज इसको y मान लो। ठीक है, तब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, वेरिएबल इज y एंड डिग्री इज कितना 2। ठीक है, डिग्री इज 2। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने बात किया अभी जो है पॉलिनोमियल के बारे में, फिर बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है वो, कि जब पावर लीनियर पॉलिनोमियल और मोनो पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर भी इसको बोलते हैं, मोनो पॉलिनोमियल भी इसको बोलते हैं। ठीक, क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री कितनी हो 1 हो, जब डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया गया हो 3x + 5, gx दिया गया हो, ये भी एक फंक्शन दिया गया हो 4x + 7। ठीक है, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो वह 1 डिग्री में हो। x का पावर कितना हो बाबू, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो पावर 0 नहीं हो रहा है, मतलब बता रहा हूँ 1 है पावर। ठीक है, पावर कितना है 1, इसको ऐसे ही लिख दो 1। ठीक, x की पावर कितना है 1 जब रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, मोनो पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे ही अगर हम बात करें, इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके कितने जो है जीरोज मिलेंगे, 1। पावर ही यहाँ रिप्रेजेंट करता है, पावर जो है रिप्रेजेंट करता है कि कितने x की वैल्यू होंगी। ठीक है, अगर x के पावर 1 है तो हमेशा जो है अल्फ़ा ही मिलेगा, अल्फ़ा का मतलब कि 1 जीरोज मिलेगा, 1 जीरोज। ठीक है, अगर स्क्वायर जितना भी x के पावर जितना भी रहेगा उतना ही अल्फ़ा के पावर मतलब या फिर उतना ही अल्फ़ा मिलेगा। ठीक, ये नहीं कह सकते अल्फ़ा पावर n x पावर n तो अल्फ़ा पावर n नहीं मिलेगा, वो रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने मिलेंगे, उतने अल्फ़ा रहेंगे n टाइम्स। ठीक, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसा कोई इक्वेशन जिस पे पावर कितना हो 2 हो, मैक्सिमम पावर, ये नहीं कि जो है 2 है 3 है तो पावर सिर्फ 2, मैक्सिमम पावर 2 हो, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसमें पावर कितना हो 2 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या दोगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ
डिग्री 2, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एज एफ एक्स कैसा इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर ए बी सी इज अ रियल है बाबू, रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी कॉन्स्टेंट भी हैं, लेकिन ए जो कॉन्स्टेंट आपका है ए कभी भी जो है निगेटिव 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सब ना रहे तब भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, आया समझ में। इसके हमेशा कितने रूट्स मिलेंगे, कितने जीरोज मिलेंगे, 2, ठीक है, अगर मान एक्स के कितने जीरोज मिलेंगे, अल्फ़ा बीटा, ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आगे जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक नाम से यह स्पष्ट है, क्या है, पावर 3, पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, अगर पावर 3 में कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे पहली डिफिनेशन दे दो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, एज एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, वह इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर ए बी सी डी इज कांस्टेंट आर रियल नंबर बट इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी जो है बी सी डी में से कोई 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि ये 0 ही होगा, लेकिन हाँ 0 नहीं होगा इसी गारंटी है, ठीक है। फिर आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक, नोट हो गया, ठीक है। एक नेक्स्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज एफ एक्स ए एक्स टू पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई ठीक है। अब यहाँ पे भी जो ए बी सी डी हैं, वेयर ए बी सी डी ई आर रियल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो क्या होगा, या क्यूबिक बन जाएगा, ये बी 0 हुआ और ए भी 0 हुआ तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर सी भी 0 हो गया इनके साथ तो क्या हो गया, लीनियर हो गया। अगर ये हो गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता है, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, एनी कांस्टेंट नंबर,
एनी रियल नंबर, बट कोई भी इसमें आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो वह जो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं भी इसका जिक्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें देखते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चेक करना है कि कौन कितने डिग्री का जो है और उसके बाद इसमें कौन सा टाइप का पॉलिनॉमियल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री का रहेगा तो क्या होगा, लीनियर या मोनो पॉलिनॉमियल। 2 डिग्री का रहेगा तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री का है तो क्यूबिक, 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, 5 का है तो आपके पास अभी है नहीं। ठीक है, 4 तक बताया जाता है, 5 भी बताया जाता है, उसके बाद जो है डिग्री तक टर्म दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है, ध्यान देना। पहला है 3x² + 4x + c। मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, इस पे कितना है, एक सिर्फ यही रहेगा तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये 2 इंक्लूड हुआ तो क्या हुआ, लीनियर। ये तीनों इंक्लूड हो रहा है तो फिर यहाँ पावर 2 हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, यहाँ क्यूबिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। इस पे कितना है, 4 है और बाकी 2 इसमें नहीं है, लेकिन तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। y² फिर y फिर 7 है, ये कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्यूब है, x² है, मैक्सिमम पावर कितना है, क्यूबिक। क्यूब है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये समझ में आया, यहाँ तक कोई समस्या। चलिए एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज पे जो है देखते हैं क्या दिया गया पहले। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ है हमारे पास, कोई फंक्शन का फिगर इस तरह से जा रहा है और वह एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतनी डिग्री का जो है इक्वेशन बनेगा। ठीक, अगर हमारे पास ऐसी कोई लाइन गई है, एक्स को काट रही है, नहीं काट रही है, तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन बनाएगा, 0। तो क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन का रहेगा। अगर कोई हमारे पास ग्राफ इस तरह से है और इसे ऐसे आया और ऐसे एक बार काटा, ऐसे चला गया, तो ये कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ग्राफ है जो ऐसे इस पर टच किया, ऐसे गया और फिर ऐसे निकल गया, ये कितने डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का। एक्स एक्सिस पे यहाँ है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है। ठीक है, ये है, ये कितने डिग्री का है, 1 2, ये नहीं माना जाएगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कैंसिल करेगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, कितनी जगह काट कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिग्री का जब बनाना यहाँ पे। हाँ, अगर मान लो ये वी शेप में ज़्यादातर दिखते हैं, ऐसे आया, ऐसे कर दिया, कितने का हो गया, 2 का। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इक्वेशन मिलेंगे। ठीक, जो आपके पास ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कितनी जगहों पे यह वैल्यू कट रही है। अगर मान लो ऐसे गया, ऐसे काट कर दिया, तो कितनी जगह कट रहा, 1 2 3 4, तो कितनी डिग्री का हो गया। यही आपका पहले एक्सरसाइज में दिया गया है 2.1 में। तो 2.1 में क्वेश्चन एक्सरसाइज बताने की ज़रूरत है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 2.2 पर। ठीक,
अगली टॉपिक अब लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें 2.2 के बारे में चर्चा होगी। पॉलिनॉमियल का पहला एक्सरसाइज हमने ख़त्म किया, बताया भी था। दूसरे एक्सरसाइज में जो है रिलेशन बिटवीन उसके पॉलिनॉमियल के बारे में चलेंगे, कितने जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक के, कितने क्यूबिक के होते हैं, कितने लीनियर के हो रहे हैं, ठीक है, कितने क्वाड्रेटिक के हो रहे हैं, कितने बाई क्वाड्रेटिक के हो रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, मान लिया अब हमने कि ax प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स की कोई वैल्यू है, ठीक है, जो लीनियर है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि जीरोज कितना इसका निकल रहा है, जीरोज दिस फंक्शन का जो है जीरोज क्या होगा, जीरोज एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपान ए, ठीक है। होता क्या है कि पहले जितने भी मैक्सिमम पावर रहे, ठीक है, वह डिनोमिनेटर में होता है कोफिशिएंट, क्या लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री अपान कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म सीधे लिखो, कांस्टेंट टर्म, तो बी अपान ए आ गया, ये लीनियर के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा आता है पार्ट, ये यहाँ लिख लेना, लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इनके जीरोज की अगर हम बात करें, दो होते हैं, इफ द जीरोज इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देन सम ऑफ जीरोज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, ठीक है, यही फार्मूला होता है। लेकिन कोफिशिएंट जो है कितना है, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से एक कम। अगर आपके पास इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये फंक्शन हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, एक कम अपान ऊपर रहेगा, और जो सबसे अधिक रहेगा वह कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। आया समझ में। क्वाड्रेटिक का ही एक टर्म और आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम है क्यूबिक पॉलिनॉमियल के, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या है आपको, इक्वेशन अगर आपके पास ए आर रिप्रेजेंट कर रहा हो ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, इस तरह से पॉलिनॉमियल है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड जीरोज इज अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये कितना जाएगा माइनस बी अपान ए,
ये चीज़ ध्यान देना क्यूबिक में, ठीक है। ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ पे होती हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये कितना होता है C/A माइनस प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस D/A, ठीक है। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट करिए, फिर आगे जो है कुछ फार्मूले पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए बाकी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.2, ठीक है। और उसके लिए भी हम फार्मूला, कुछ यूजफुल फार्मूला बताएंगे। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो फैलाओ भी आप लोग दूसरे को। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक मत करना, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा लगे, ठीक है। वीडियो देखिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।